मौजूदा दौर में जो ड्रामे बन रहे हैं, आपके अपने भी बाकी ड्रामाज भी आ रहे हैं, तो उनके मयार से आप मुतमईन हैं? देखिए, मैं कभी किसी के बारे में अच्छा बात नहीं करता हूँ। मयार आप तय करते हो, मैं नहीं तय करता। मैं राइटर हूँ, मेरा ओपिनियन बायस्ड है। मैं कभी किसी के बारे में बात नहीं करूँगा। आप मेरे ऊपर बात कीजिए, मैं उसका जवाब देता हूँ। मयार हम तय करते हैं, देखने वाले। मत देखिए बुरा ड्रामा, मत देखिए, गलत मैसेज है, मत सुनिए। बहुत सिंपल सी बात है। मुझे बताइए, आप शरीफ आदमी की बात सुनते हैं या भौंकते हुए कुत्ते की? किसके पास रुकते हैं आप? ये आपने तय करना है कि आप कुत्ते का भौंकना सुनेंगे या किसी शरीफ आदमी की अच्छी बात सुनेंगे। जब हम ड्रामे देखते थे या नौजवान थे तो धूप किनारे, तन्हाइयाँ, बड़े बड़े ड्रामे बनते थे। जो मैं जिक्र कर रहा था कि अमृत का ड्रामा मुझे ना रेफर कीजिएगा। वो आज भी वही ड्रामे है ना। लगाइए इनके सामने। ये वाला जो मिथ है, अब इसको भूल जाइए प्लीज़। अच्छे ड्रामे बने, लेकिन वो ड्रामे आज के ड्रामों का मुकाबला नहीं कर सकते। उनके पास वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स नहीं था, उन पर बहस नहीं होती थी। एक ड्रामा आपने देखना है, कुल आपके पास कुल एक रिक्रिएशन है। जी जी, कुल एक एंटरटेनमेंट है जिसका आप वेट करते थे पूरी कौम। यानी चॉइस ने। आप मुझे ना बताइए कि दे वर एवर इन कंपटीशन बट टुडेज प्रोडक्ट्स वो कभी भी नहीं इसके कंपटीशन में थे। ये समाज माशरा हमेशा ड्रामों का कंपोनेंट होता है। आप अपने ज़ाती दोस्तों को कंपोनेंट होता है। आप अपने ज़ाती दोस्तों को एक कोर्ट का किस्सा सुनाते हैं। हसन बेग साहब ने मुझे ये किस्सा सुनाया, तो मैंने कहा मैं ज़रूर सुनना चाहूँगा कि आपने जब कोट लिया ब्रांडेड तो आपके दोस्तों को यकीन नहीं आ रहा था, फिर अदरवाइज़ हुआ। ये क्या किस्सा है वैसे? नहीं, वो ब्रांडेड नहीं था। अच्छा। आई वॉज ए पुअर चाइल्ड दैट टाइम, और मैं भुट्टो साहब का बहुत बड़ा फ़ैन था। लड्डे के कपड़े नहीं पहनता था, गरीब बच्चा था, लेकिन लड्डे के कपड़े नहीं पहनता था। तो एक दफ़ा अब्बा को कपड़े किसी ने, मेरे मामू ने सूट भेजा। तो वो मैंने अब्बा से कहा कि आप अब्बा इसको सिलवाइएगा, मत मैं इसका बैन वाला कोट पहनूंगा, क्योंकि भुट्टो साहब बैन वाला कोट पहनते थे। अच्छा। वो मैंने अब्बा ने दे दिया। वो 180 रुपये की सिलवाई। उस वक्त 2-4 रुपये का कोट आ जाता था लंडे से। तो मैं गरीब बच्चे के बारे में बिलीव नहीं होता कि स्ट्रेच्ड है। तो उस वक्त ये ऑलमोस्ट गाली होती थी, ये कहना किसी की चीज़ नहीं देख के कि कितने का लिया है, इसका मतलब है आप उसको गाली दे रहे हैं कि आपने लंडे से लिया है। तो मैं वो बच्चा पहन के गया बड़े ठस्से के साथ। तो 5-6 घरों में गया, 5-6 घरों ने ये नहीं माना कि मैंने वो स्टिच करवाया है। मैं कसमें खा रहा था, अल्लाह पाक की कसम, ये सिलवाया है। तो कोई बिलीव नहीं कर रहा था। खैर, मैं डिप्रेस होने वाला बच्चा नहीं था। अच्छा। लेकिन मैं गमगीन हुआ और मैंने वो कोट उतार के, मेरी माँ का सब्ज़ रंग का ट्रंक होता था, उसमें रख दिया और फिर कभी नहीं पहना। फिर आई वॉज इन बैंक, आई वॉज रनिंग मुदारबा, फर्स्ट पंजाब मुदारबा। आई वॉज वाइस प्रेसिडेंट इन बैंक ऑफ पंजाब। तो बोर्ड मीटिंग में थे ना, मेरे पास मेरा भाई गुडान ऑफिसर था। अच्छा। तो हम इकट्ठे रहते थे और हम तीनों 6 फुट के थे और एक दूसरे के कपड़े पहनते थे। तो एक दिन वो मेरे कमरे में आया, तो ही वॉज वेयरिंग ए वेरी नाइस कोट। तो मैंने कहा ये कहाँ से लिया कोट? उसने कहा भाईजान 150 रुपये का लंडे से लिया है। मैंने कहा यार बड़ा अच्छा स्टफ़ है, जा मेरे ड्राइवर को ले जा और इस तरह के 2 कोट ख़रीद के ना तो एक्लिप्स वालों को ड्राई क्लीन के लिए दिया। वो गया और उसने 3 घंटे बाद मुझे बताया कि जनाब मैंने 2 इससे भी अच्छे कोट ख़रीद के दे दिए हैं। अच्छा। तो अब चूँकि खलील रहमान कमर एक स्टेटस इंजॉय कर रहा था, अमीर आदमी हो गया था। तो मैंने वो 2 दिन बाद कोर्ट आ गया। अगले दिन मैं बोर्ड मीटिंग में बैठा और बड़ा हार्ड डिस्कशन चल रही थी बोर्ड में। आई वॉज द यंगेस्ट गाय अमंग बुड्ढों के। तो अचानक बैंक ऑफ पंजाब के चेयरमैन झुके मेरी तरफ, उन्होंने ही टच द कॉलर। अच्छा। मैं कहा व्हाट अ नाइस स्टफ खलील साहब। अब ये स्लैंग बदल गया हुआ था। अब जब आप पूछते हैं ना कितने का लिया, तो मतलब कौन सी ब्रांड का है, और कहाँ से लिया मतलब कौन से मुल्क से मंगवाया है। अच्छा। तो मुझे कहते कहाँ से लिया है? अच्छा। मैंने हुजूर 150 रुपये का लंडे से लिया है। अरे जाने दीजिए खलील साहब। मैंने कहा सर अल्लाह पाक की कसम 150 रुपये का लंडे से लिया है। अरे रहने दीजिए ना जनाब। तो ये मेरी बदकिस्मती से मेरी कौम की तरबियत हुई और इसने मेरी भी तरबियत की कि मैं ठीक से समझने लग गया था इनको। इस वाक़या ने फिर आप पे क्या असरात छोड़े? ये जो कंपैरिजन बना, कुछ तो आपके ज़हन में आया होगा ना? कभी भी मेरे लिए पिराचा कपड़े कभी इंपॉर्टेंट नहीं रहे। मेरे लिए बंदे के अंदर का पर्सन इंपॉर्टेंट हो गया कि आप अंदर से क्या हैं।
महंगे कपड़े पहनने से आपका सस्तापन जो है वो छुप नहीं जाता। यानी कम से कम स्ट्रेंथ तो बनती है ना इंसान के अंदर, अपने आप के ऊपर इंसान को फ़ख्र महसूस होता है। ये फरमाइए कि ड्रामों में पहले, उस एज की बात कर रहा हूँ, ज़ाहिर है आपको अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन एक जागीरदार का किरदार होता था, मुझे बुरा नहीं लगता। देखिए ऐसा नहीं है प्राचा, आपको मैं जो बात समझानी चाह रहा हूँ ना वो ये है, अच्छा ड्रामा बनता था, पर उस ड्रामे को आप आज के ड्रामे से कंपीट मत कीजिए। उसका कोई कंपटीशन नहीं है हमारे यहाँ आज के ड्रामे से। वो एक चैनल का ड्रामा आप कैसे 180 चैनल के ड्रामों के सामने खड़ा करके कंपीट करवाएंगे? उसको आज लगाइए ना तो आपको औकात नजर आ जाएगी। अच्छा, सवाल एक रह गया है, मुझे ब्रेक भी लेनी है। वो जो सब्ज रंग के ट्रंक में आपने सूट रखा, कोट रखा, वो बाद में क्या हुआ उस कोट का? बाद में पता नहीं, कोई हमारे यहाँ जो मेरा छोटा भाई पैदा हुआ तो उसको काट पीट के, या जब वो ग्रो कर गया उसको दिया गया, मैंने नहीं पहना उसके बाद उसको। आप पंजाबी में भी शायरी करते हैं? पंजाबी में भी करता हूँ। कोई हमें कोई शेर सुना दें फिर पंजाबी का, ताकि मैं ब्रेक ले लूँ। कल रात में शीशे सामने मन कलबूत नूं वखरिया करके अपने आप नूं झाती मारी। कल राती मैं शीशे सामने मन कलबूत नूं वखरिया करके अपने आप नूं झाती मारी। अखां गल्लां मत्था तकिया, हौसला आकड़ हिम्मतां मिणियां। जद मैं फिर तरेड़ां गिणियां, हौसले मैनूं कन विच दसिया, गल मुक गई। लेखां दे नाल होर लड़ाई नहीं हो सकदी। हुण डिग ढह जा, इस टुट भज ते होर लपाई नहीं हो सकदी।